बच्चों देखिए, पिछले दिनों मैंने इस पाठ पे तुलसीदास द्वारा रचित धन भंग शीर्षक के कुछ अंश पढ़ाए थे, जिसमें जो है इसका भावार्थ बताया गया था। उसी के बाद जो है इसी धन भंग शीर्षक का अगला है, जिसमें बताया गया है कि जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो उनकी सुकुमारता को, भगवान राम की सुकुमारता को देखकर, उनकी कोमलता को देखकर जनक जी की पत्नी बहुत अधीर हो गई। यानी अधीर हो गई मतलब उन्होंने सोचा कि भाई जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा छू तक नहीं सके, हिला तक नहीं सके, उस विशाल धनुष को एक कोमल हाथों वाले भगवान राम कैसे तोड़ पाएंगे। यानी इस बात को सोचकर बहुत ही अधीर हो गई, यानी व्याकुल हो गई। तो उनकी व्याकुलता को, उनकी अधीरता को दूर करने के लिए उनकी सखियों ने उनको तरह से समझाया कि भाई ये भगवान राम देखने में छोटे लग रहे हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन उनकी महिमा, उनकी कृपा बहुत बड़ी है। यानी ये मतलब आश्वासन दिलाया कि नहीं रानी, आप इसमें घबराइए नहीं। यानी ये सुकुमार राम जो हैं इस धनुष को तोड़ डालेंगे, भंग कर देंगे। तो तमाम दृष्टांत देते हुए सखियां कहती हैं कि मंत्र परम लगी जासु बस, विधि हरि हर सुसर्व, अब महावक्त गजराज कहूं बसकर अंकुश खर। उन्होंने एक अगला दृष्टांत दिया कि भाई हे रानी, उनका रानी का नाम था सुनैना, जनक जी की पत्नी का नाम था सुनैना। तो कहा कि हे रानी, जिस प्रकार एक मंत्र, ओम का मंत्र देखने में बड़ा ही छोटा होता है, ओम का मंत्र जो है देखने में बड़ा ही छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र से, उस मंत्र के जाप से विधि हरि हर सुर सर्व, उस मंत्र के जाप से विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने होता है शंकर जी। यानी वह मंत्र देखने में छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र के जाप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी उस मंत्र के वशीभूत हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। और महामंत्र गजराज कहूं बस कर अंकुश खर, खर माने होता है छोटा, लघु। और बताया कि जिस प्रकार एक महामंत्र यानी बहुत बड़ा विशाल मत वाला हाथी, गजराज माने हाथी, कहूं यानी बहुत बड़े यानी विशाल मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। एक बर्छी टाइप का बना होता है, जब हाथी चिघाड़ता है उसको शांत करने के लिए जो मतवाला हो जाता है, भागने लगता है, तो उसी अंकुश से जो है हाथी को क्या कहते हैं, वीरवान बस में करता है। तो इस प्रकार उन्होंने दृष्टांत दिया कि हे रानी, इसमें आप अधीर न होइए, अपना दिल छोटा न करो। जिस प्रकार एक छोटा सा ओम का मंत्र है, जिसके जाप करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी बस में हो जाते हैं, एक छोटे से अंकुश के द्वारा एक मतवाला हाथी भी बस में किया जा सकता है। तो कहने का भाव उनके है कि हे रानी, आप भगवान राम को आप बहुत छोटा न समझो।
काम कुसुम धनुष सहायक लीने और सकल भुवन अपने बस कीन्हे। और कहा कि काम कुसुम, काम माने कामदेव, कुसुम माने होता है फूल, यानी कामदेव का क्या है, हथियार क्या है, फूलों का बाण। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार कामदेव अपने फूलों के धनुष बाण से, शायद माने बाण, फूलों के धनुष बाण से सकल भुवन अपने बस कीन्हे, यानी सारे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। अब देव तलो संसव अस जानी, अब भंजब धनुष राम सुराई। इस प्रकार से बताते हुए कि भाई देखने में आप छोटा मत समझिए, यानी जिस प्रकार एक फूलों के धनुष बाण से कामदेव जी सारे संसार को अपने बस में कर लेते हैं, उसी प्रकार हे देवी अपने मन का जो संशय है, संशय यानी संदेह, जो आपके मन में संदेह है कि भाई राम धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, इस संदेह को आप अपने दिल से, अपने मन से हटा दीजिए। भंजब धनुष राम सुंदरानी, हे रानी, यानी क्या धनुष जो है भगवान राम अवश्य तोड़ डालेंगे। सखी वचन सुनी भय पर प्रीति, इस प्रकार रानी सुनैना यानी उस सखी की बातों पर, सखी की बातों को सुनकर प्रतीत कर लेती है, प्रतीत करने मतलब विश्वास हो जाता है। अमिटा विषाद बढ़ी प्रीति, और तब रानी के मन का जो विषाद है, जो उनके मन की पीड़ा है, इन बार मिट जाती है और इन भगवान राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है, प्रीत बढ़ जाती है। तब राम ही विलोक वैदेही और सभय हृदय विनय जहिते। तब भगवान राम ने वैदेही मानी सीता की ओर देखा और सभय हृदय विनिवत जहिते ही, और अपने जितने भी वहां उनकी पिताजी की माता थी सीता जी और जो जनकपुरवासी थे, यानी सबका हृदय भयभीत हो गया था उनकी कोमलता को देखकर। तो यहाँ कहते हैं सभय हृदय विनिवत जहिते ही, यानी सभय हृदय वाले सभी लोग जहिते ही, यानी जिस को, यानी कहने में तो अपने आराध्य देव को प्रणाम करने लगी, उनकी विनती करने लगी कि हे आराध्य देव आप मेरी सहायता करिएगा। यानी कहने मतलब भाई प्रतिज्ञा थी धनुष तोड़ने की, तो मतलब भाई धनुष तोड़ने की बात पर वो सबसे विनती करने लगी। अब मन ही मन मनाओ अकुलानी, अहो प्रसन्न धन महेश भवानी। और मन ही मन व्याकुल जरूर है, हृदय में व्याकुलता अवश्य है, लेकिन मन ही मन जो है वहाँ अपने आराध्य देव को, यानी आगे बता रहे हैं हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश माने शंकर जी और भवानी माने उनकी पत्नी पार्वती, यानी मन ही मन यानी भगवान शंकर और उनकी पत्नी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मना रही है। हे महेश और हे भवानी आप प्रसन्न होइए और करहु सफल आपन सेवकाई, करहु सफल आपन सेवकाई और कर हित हरहु चाप गरुआई। यानी कामना करती हैं कि हे महेश और भवानी, हे भगवान शंकर और पार्वती जी, हम यदि हमारी सेवकाई मतलब जो मैंने आज दिन तक आपकी सेवा की है, यानी वो मेरी सेवकाई को सफल कीजिए। अब कर हित हरहु जात गरुआई, और हे महेश और भवानी इस धनुष की गुरुता को, धनुष की विशालता को, धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। यानी धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए, यानी ताकि कहने का भाव है कि भाई धनुष का जो भारीपन कम हो जाएगा, धनुष हल्का हो जाएगा, तो एक उंगल हाथों वाले भगवान राम इसको तोड़ देंगे। अब गण नायक वरदायक देवा, यानी गणों के नायक अर्थात गणेश
वरदायक वर देने वाले गणेश जी आज लगे कीने तो सेवा, इन्हीं आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। जो आज अवसर आया है धनुष तोड़ने की, ये प्रतिज्ञा है कि भाई धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। तो पिताजी कहती है कि हे वरदायक, हे वरदायक यानी गणेश जी आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। अब बार बार विनती सुन मेरी, करहूं चाप गुरुता थोड़ी, यानी कहती है कि बार बार विनती सुन मोरी। हे गणेश जी आप बार बार मेरी विनती सुनो। अब करहूं चाप गुरुता थोड़ी, और मेरे ऊपर कृपा करके यानी इस धनुष की गुरुता को, इस धनुष की विशालता को, अर्थात इस धनुष के भारीपन को थोड़ा कर दो, यानी कम कर दो, यानी ताकि धनुष को भगवान राम तोड़ सके। यानी इस प्रकार से जो है यानी सभी सीता जी, उनकी माता और जनकपुरवासी सभी जो है यानी भगवान शंकर, भवानी और गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं। और इसलिए कि वो धनुष जो है, धनुष की महानता, धनुष की विशालता, धनुष का भारीपन कम हो जाए। देखिए ये तो जैसा कि दिखाया गया है चौपाई चल रही इसमें तो जोहा है, इसको चौपाई कहते हैं।